अच्छा बेटे, तो ये चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल का टॉपिक है प्लांट हार्मोन्स। वो तमाम केमिकल सब्सटेंसेस जो कि प्लांट प्रोड्यूस करते हैं बहुत ही कम क्वांटिटी के अंदर, और इसको प्रोड्यूस करने वाला कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं है प्लांट्स के पास। कोई भी प्लांट के टिश्यूज को प्रोड्यूस कर सकते हैं इन हार्मोन्स को या केमिकल सब्सटेंसेस को। ये जो हार्मोन्स होते हैं ये प्लांट हार्मोन्स भी कहलाते हैं और फाइटो हार्मोन्स भी कहलाते हैं। फाइटो का मतलब ही प्लांट होता है। ये प्लांट्स के अंदर जब प्रोड्यूस होते हैं तो जो प्लांट्स के सेल्स हैं उनमें जो पाए जाने वाले जीन्स हैं उनके फंक्शंस को चेंज कराते हैं। प्लांट्स के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं किसी एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं या किसी एंजाइम को इनहिबिट करते हैं, या जो प्लांट के अंदर सेल होते हैं उनकी जो मेम्ब्रेन होती है उस मेम्ब्रेन के अंदर चेंजेस लेकर आते हैं। इस तरह से काम करते हैं कि जीन एक्सप्रेशन को, यानी कि जीन के काम करने के तरीके को बदल देंगे ये, या फिर किसी एंजाइम को एक्टिवेट या किसी एंजाइम को इनहिबिट करा देंगे, या जो सेल की मेम्ब्रेन है प्लांट के सेल्स की उसकी मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टीज को चेंज करा देते हैं। कहते क्या है, फाइटो हार्मोन्स या प्लांट हार्मोन्स। जो प्लांट हार्मोन्स हैं वो 5 तरह के हैं, जैसे आपके स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा यहां लिखा हुआ। एक का नाम है ऑक्सिन, एक का नाम है गिबरेलिन, साइटोकिनिन, एब्सिक एसिड और इथीन। ये 5 हार्मोन्स हैं जो पौधा प्रोड्यूस करता है। अब इनके बारे में बात होगी। आज का टॉपिक यही है। पहला हार्मोन है ऑक्सिन। 1926 में एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था फ्रिट्ज वेंट। फ्रिट्ज वेंट साहब ने इसके बारे में बताया था, ऑक्सिन के बारे में। जितने भी हार्मोन्स होते हैं या तो वो प्लांट खुद बनाता है अपने अंदर, या फिर हार्मोन लैब में प्रोड्यूस कर सकते हैं आर्टिफिशियली। तो अगर कोई भी हार्मोन लैब में प्रोड्यूस करते हैं आर्टिफिशियली तो ऐसे हार्मोन्स को हम सिंथेटिक कहते हैं। और अगर नेचुरली प्रोड्यूस हो रहा है, खुद ब खुद प्रोड्यूस हो रहा है, पौधे के अंदर खुद बन रहा है, तो ये नेचुरल हार्मोन्स है। अब जो पौधा खुद बनाता है अपने अंदर हार्मोन्स, उनके नाम क्या है? एक का नाम है इंडोल एसिटिक एसिड, इसके अलावा एक का नाम है 4 क्लोरो इंडोल एसिटिक एसिड, ये नाम याद रखने हैं। एक का नाम है फिनाइल एसिटिक एसिड, एक का नाम है इंडोल 3 ब्यूटेरिक एसिड। ये वो हार्मोन्स थे जो पौधे ने खुद बनाए अपने अंदर। और जो सिंथेटिक है, यानी कि जो लैब में बनाते हैं, उसमें एक नेफ्थलीन एसिटिक एसिड है, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, और एक है 2,4-D 2,4 डाइक्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड, 2,4 डाइक्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ये 2 हार्मोन ऐसे हैं जो हम लैब में बनाते हैं सब ये ऑक्सिन की ही टाइप्स। सारे ऑक्सिन हार्मोन्स के नाम है जो पौधा खुद बना रहा है या फिर लैब में बना रहे हैं हम आर्टिफिशियली। अब ये जो ऑक्सिन है इसका काम क्या है, ऑक्सिन का फंक्शन क्या है, इसके बारे में बात। बेटे ये स्टिमुलेट कराता है सेल डिवीजन और सेल इनलार्जमेंट, यानी कि इसकी वजह से जब ये प्रोड्यूस होता है तो सेल ज्यादा तेजी से डिवाइड होते हैं और इनलार्ज भी होते हैं, बड़े भी हो जाते हैं साइज में, जिसका ओवरऑल इफेक्ट ये आता है कि प्लांट की लेंथ में इजाफा हो जाता है। फिर ये क्या कराता है, ये जाइलम और फ्लोएम को बनाता है, और जाइलम की वजह से ज्यादा पानी कंडक्ट होता है, फ्लोएम की वजह से ज्यादा फूड कंडक्ट होता है। ये बात आप चैप्टर नंबर 14 फर्स्ट ईयर में भी पढ़ चुके हैं। फिर ये प्रोमोट कराता है ग्रोथ ऑफ फ्रूट, मतलब ये ग्रोथ कराता है फ्रूट्स की, ज्यादा तेजी से फ्रूट्स को बनाता है। ये फ्लावरिंग कराता है, फ्लावर्स को डेवलप कराता है। इसके अलावा जो पत्ते मैच्योर हो जाते हैं या जो फल मैच्योर हो जाते हैं, जब ऑक्सीजन की कमी होती है
तो वो झड़ के गिर जाते हैं, वो पत्ते या फ्रूट या फ्लावर जिनमें ऑक्सीजन की कमी हो और वो मैच्योर हो जाए तो वो टूट के गिर जाते हैं। इनके टूट के गिर जाने को एब्सीशन कहते हैं, टूट के गिर जाने को एब्सीशन कहते हैं। तो जो भी फल तैयार हो गया, कोई लीफ मैच्योर हो गया पूरा या कोई फ्लावर पूरा मैच्योर हो गया, तो यह झड़ के गिर जो जाता है इसको कहते हैं एब्सीशन, यानी कि फॉलिंग ऑफ लीफ या फॉलिंग ऑफ फ्रूट। इसके अलावा ऑक्सिन जो है वो एक और काम कराता है, उसको कहते हैं पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी क्या होती है? पार्थेनोकार्पी एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके जरिए ऐसे फल तैयार होते हैं जिनमें सीड नहीं होता। पार्थेनोकार्पी एक ऐसा प्रोसेस है जो प्लांट्स के अंदर ये कराता है ऑक्सिन, जिसमें ऐसे फ्रूट्स बनते हैं जिनके अंदर सीड नहीं होता, यानी कि सीडलेस फ्रूट। ये जो पार्थेनोकार्पी है इसमें होता क्या है कि ओवम जो फीमेल सेक्स सेल है वो अपने आप को सेल्फ फर्टिलाइज कर लेता है, खुद ही खुद चेंज हो जाता है जाइगोट में, विदाउट हैविंग स्पर्म। स्पर्म के आए बगैर ही ओवम अपने आप को डायरेक्टली चेंज कर लेता है जाइगोट में, और जो उसकी वजह से फल बनता है उसमें बीज नहीं होते। तो सीडलेस फ्रूट्स जो हैं ये तैयार होते हैं, जैसे बनाना है या इसके अलावा कोकोनट है, पाइनएप्पल है, ये सारे फल जिनमें जिनमें बीज नहीं होते। तो पार्थेनोकार्पी इस प्रोसेस को कहते हैं जो ऑक्सिन कराता है। इसके अलावा इसकी मदद से एक केमिकल सब्सटेंस बनता है जो वीड्स को मारने के काम में आता है। वीड्स क्या होती हैं? जड़ी बूटियां, छोटे पौधे जो दूसरे पौधों के ऊपर अपना न्यूट्रिशन हासिल करने के लिए डिपेंड कर रहे होते हैं, उनसे न्यूट्रिशन हासिल कर रहे होते हैं, उनको वीड्स कहते हैं। और ऑक्सिन की मदद से हम वीडीसाइड बनाते हैं। वीडीसाइड क्या होते हैं? वो केमिकल सब्सटेंस जो वीड्स को मारे। इसके अलावा ये इनिशिएशन कराता है या डेवलपमेंट कराता है एडवेंटिशियस रूट्स की। एडवेंटिशियस रूट्स क्या होती हैं? वो तमाम जड़ें जो कि स्टेम से या किसी और पार्ट से डेवलप हो, जहां से रूट्स डेवलप होनी चाहिए वहां से डेवलप ना हो, उन जड़ों को एडवेंटिशियस रूट्स कहते हैं। तो ये एडवेंटिशियस रूट्स को डेवलप कराता है। इसके अलावा ये एपिकल डोमिनेंस कराता है। एपिकल डोमिनेंस क्या होती है? प्लांट में एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि पत्ते पहले ऊपर निकलेंगे, जो टॉप मोस्ट पार्ट होगा प्लांट का या ट्री का, बाद में पत्ते नीचे डेवलप होंगे। या कोई भी फ्रूट जो है वो पहले ऊपर निकलेगा एपेक्स पे, बाद में नीचे निकलेगा। फ्लावर पहले ऊपर निकलेंगे, जब उनकी ग्रोथ ऊपर पूरी हो जाएगी तो फिर ग्रोथ होना कहां शुरू होगी? नीचे। यानी कि डेवलपमेंट हमेशा कहां होगी? ऊपर से नीचे की तरफ। डेवलपमेंट हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ होती है। इस चीज को कहते हैं एपिकल डोमिनेंस। यानी कि हर चीज, लीफ, फ्रूट, फ्लावर, पहले कहां निकलते हैं? टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द प्लांट पे। बाद में कहां निकलते हैं? जब ऊपर निकल आते हैं तो बाद में ग्रोथ कहां होती है? लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द प्लांट पे। इस चीज को एपिकल डोमिनेंस कहते हैं। हमेशा ऐसे ही होता है। और इस चीज को मेंटेन कौन कराता है? ये हार्मोन कराता है ऑक्सिन। तो अगर ऑक्सिन प्रोड्यूस हो रहा है तो हमेशा डेवलपमेंट का पैटर्न ऐसे ही होगा, ऊपर से नीचे की तरफ होगा। तो ये सारे फंक्शंस हैं ऑक्सिन, ऑक्सिन्स के ये सारे काम थे बेटे जो मैंने अभी आपको बताए। तो मैंने कहा ये ऑक्सिन का एक और काम था डिले सेनेसेंस। ये बुढ़ापे को डिले करता है। सेनेसेंस के मायने थे बुढ़ापा, गेटिंग ओल्ड। अब दूसरा हार्मोन है गिबरेलिन। गिबरेलिन एक केमिकल सब्सटेंस है। ये केमिकल सब्सटेंस यानी कि ये भी हार्मोन है। ये सबसे पहले दरियाफ्त हुआ था एक फंगस से। उस फंगस का नाम देखो यहाँ बोल्ड में लिखा हुआ है मैंने। इस फंगस का नाम था गिबरेला फ्यूजिक्योराई। ये फंगस था जिसमें से दरियाफ्त हुआ था ये हार्मोन। फंगस का नाम था गिबरेला फ्यूजिक्योराई। ये जो फंगस था दरअसल ये पौधों में बीमारी कॉज कर रहा था, और खास तौर पे चावल की फसल में। जो चावल की फसल में ये फंगस बीमारी कॉज कर रहा था, गिबरेला फ्यूजिक्योराई। बीमारी का नाम था ये बेकेनाई, या जिसको हम कहते हैं, ये जापानी जबान का लफ्ज है बेकेनाई। इसके मायने होते हैं फूलिश सीडलिंग। फूलिश सीडलिंग, बेकेनाई का मतलब होता है फूलिश सीडलिंग। तो जो पौधे थे चावल की फसल वो बहुत लंबी होती जाती थी, उसमें से कोई ग्रेन डेवलप नहीं होते थे,
और वो इतनी लंबी हो जाती थी कि हवा का प्रेशर बर्दाश्त नहीं करती थी और वो टूट के गिर जाती थी। तो इसकी वजह से किसानों को बहुत नुकसान हो रहा था। तो दो साइंटिस्ट थे, जापानीज साइंटिस्ट थे, एक का नाम था टी याबूटा और एक का नाम था टी हेयाशी। इन दो साइंटिस्टों ने आके एक्सपेरिमेंट किए और उन्होंने ये देखा ये फंगस है गिबरेला फ्यूजिक्यूराई, ये दरअसल एक केमिकल सब्सटेंस बना रहा है जिसका नाम उन्होंने रखा गिबरेलिन, जिसकी वजह से इसकी हाइट बहुत ज्यादा लंबी हो रही है। तो वहां से पता चला कि भाई अच्छा ये भी एक केमिकल सब्सटेंस है जो अक्सर जानदार प्रोड्यूस करते हैं और प्लांट पे इसका इफेक्ट ये होता है कि उसकी ग्रोथ बहुत ज्यादा तेजी से होने लगती है। अब इसके फंक्शंस क्या हैं? ये प्रोमोट कराता है सेल डिवीजन, सेल इनलार्जमेंट, इसकी वजह से भी सेल डिवाइड होते हैं तेजी से, सेल इलोंगेट होते हैं, लंबे हो जाते हैं। ये प्रिवेंट करता है फिजियोलॉजिकल ड्वार्फिज्म, इसका मतलब है ये पौधों का कद छोटा रहने नहीं देता। ड्वार्फिज्म का मतलब है बौनापन और प्रिवेंट का मतलब ये रोकना। तो ये जीन की वजह से या किसी फिजियोलॉजिकल फंक्शन की वजह से कद छोटा ना रह जाए, इस चीज को यकीनी कौन बनाता है? ये हार्मोन बनाता है। इसके अलावा प्लांट्स के पास एंडोस्पर्म होता है, अगर आपको याद हो, आपने चैप्टर नंबर 14 फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, चैप्टर नंबर 9 में भी पढ़ा था, किंगडम प्लांटाई जो पढ़ी थी कि एंडोस्पर्म बनता है पौधों में। और जो एंडोस्पर्म बनता है पौधों में, उसमें स्टार्च की फॉर्म में खाना जमा हुआ होता है। तो वो जो स्टार्च है वो टूटेगा तो एनर्जी मिलेगी, तो पौधों के जो सीड है, सीड को एनर्जी मिलेगी ताकि उसमें से रूट्स और शूट्स डेवलप हों। तो क्या चीज है जो स्टार्च को तोड़ने में मदद करेगी? वो एंजाइम्स हैं। उन एंजाइम्स को एक्टिवेट कौन कराता है? ये गिबरेलिन। गिबरेलिन जो है वो प्रोड्यूस कराता है एंजाइम, उस एंजाइम का नाम है एमाइलेज। एंजाइम का नाम है एमाइलेज, जो गिबरेलिन प्रोड्यूस कराता है एंडोस्पर्म में, ताकि जो उसमें स्टार्च जमा हुआ है वो टूटे और एनर्जी मिले, जिसकी वजह से रूट्स और शूट्स डेवलप हो। इसके अलावा ये पॉलन ट्यूब बनाता है, ये भी आपको याद होगा चैप्टर नंबर 9 में पढ़ा था। एक ट्यूब बनती है, एंथर से आती है, वो ट्यूब ओवरी के अंदर दाखिल होती है और एंथर से पॉलन ग्रेन को लेके आती है और ओवरी के अंदर डिलीवर कराती है। तो जो पॉलन ट्यूब बनाते हैं वो ये बनाते हैं, गिबरेलिन बनाते हैं पॉलन ट्यूब। इसके अलावा ये भी पार्थेनोकार्पी कराता है, यानी कि ऐसे फ्रूट्स बनाता है जिनमें बीज नहीं होते। इसके अलावा इसकी वजह से भी फ्लावरिंग, ये भी फ्लावरिंग कराता है, फ्लावर्स को बनाता है। फ्रूट डेवलपमेंट कराता है, ये भी फलों को बनाता है। बर्ड स्प्राउटिंग मतलब बर्ड्स का फटना ताकि उसमें से लीफ अराइज हो, ये काम कराता है। तो ये सारे इसके फंक्शन थे। किसके फंक्शन थे? गिबरेलिन के फंक्शन थे ये सारे। उसके बाद नेक्स्ट है साइटोकिनिन। नेक्स्ट हार्मोन है साइटोकिनिन। साइटोकिनिन जो है ये पौधे नेचुरली अपने अंदर खुद भी बनाते हैं और ये सिंथेटिक फॉर्म में भी अवेलेबल है, यानी कि लैब में भी बनाया जा सकता है आर्टिफिशियली। साइटोकिनिन ऑक्सिन की मौजूदगी में ही काम करता है ज्यादा बेहतर तरीके से। साइटोकिनिन ऑक्सिन की प्रेजेंस में ही काम करता है ज्यादा बेहतर तरीके से। ओरिजिनली जो हासिल होता है ये कहां से हासिल हो सकता है? ये कोकोनट मिल्क से हासिल होता है। साइटोकिनिन जो है वो कोकोनट मिल्क से हासिल होता है। जब मैं बता रहा था कि ये जो साइटोकिनिन है, साइटोकिनिन ओरिजिनली हासिल होता है कोकोनट मिल्क से, मतलब जो कोकोनट का मिल्क है वहां से हासिल होता है। इसके अलावा ये हेरिंग स्पर्म डीएनए से हासिल होता है। हेरिंग जो है, हेरिंग स्पर्म डीएनए, हेरिंग एक मछली का नाम है, उस मछली के जो स्पर्म्स होते हैं उनके डीएनए से हासिल होता है। हेरिंग स्पर्म डीएनए से, हेरिंग एक फिश का नाम है, मछली का नाम है, उसके डीएनए से हासिल होता है। इसके अलावा यीस्ट, यीस्ट से भी हासिल होता है, मतलब खमीर से भी हासिल हो सकता है जो साइटोकिनिन है वो। और जो नेचुरली पाया जाता है साइटोकिनिन उसको कहते हैं जियाटिन। जो नेचुरली पाया जाता है साइटोकिनिन उसको कहते हैं जियाटिन, ZEATIN, जियाटिन। कॉर्न ग्रेन से हासिल होता है ये, कॉर्न ग्रेन मतलब भुट्टे से।
इसके अलावा लैब में भी बनाते हैं, जो लैब में बनाते हैं उसको कहते हैं काइनेटिन। काइनेटिन जो लैब में बनता है, जो नेचुरली प्रोड्यूस होता है वो जियाटिन कहलाता है, जो लैब में बनाते हैं उसको काइनेटिन कहते हैं। अब इसका काम क्या है, साइटोकिनिन का फंक्शन क्या है? बेटे ये भी रैपिड सेल डिवीजन कराता है, यानी कि सेल्स को डिवाइड कराता है तेजी से। इसके अलावा लेकिन खाली ऑक्सीजन की मौजूदगी में ये काम करता है, तो ऑक्सीजन होगा तो और ये भी प्रोड्यूस होगा तो ज्यादा तेजी से सेल डिवाइड होंगे। इसके अलावा ये भी डिले करता है सेनेसेंस, मतलब बुढ़ापे को डिले करता है, इसकी वजह से बुढ़ापा देर से आता है। वो तमाम पत्तों को झाड़ देता है ये, जिन पत्तों में से नॉर्मली क्लोरोफिल खत्म हो जाता है, वो तमाम पत्ते इसकी वजह से झड़ के गिर जाते हैं। फिर ये ब्रेक करता है सीड डॉर्मेंसी, ये एक नया लफ्ज आया, दे ब्रेक सीड डॉर्मेंसी। डॉर्मेंसी के मायने होते हैं रेस्टिंग पीरियड ऑफ सीड। रेस्टिंग पीरियड ऑफ सीड से मुराद कि जब सीड जमीन पे निकल के गिरा जमीन पे, तो जमीन पे फौरन ही गिरने के बाद उसमें से रूट्स और शूट्स निकल नहीं आती, टाइम लगता है। तो जितने दिन भी सीड इनएक्टिव है, कोई काम नहीं कर रहा, उसमें से रूट्स और शूट्स नहीं निकल रही, इस टाइम फ्रेम को हम डॉर्मेंसी कहते हैं। तो ये जो है ब्रेक करता है डॉर्मेंसी। इसका मतलब है अगर ये प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है सीड में, तो उसमें से जल्दी निकल आती हैं रूट्स और शूट्स। डॉर्मेंसी के टाइम को कम कर देता है ये, मतलब रेस्टिंग पीरियड को सीड के कम कर देता है ये। इसके अलावा ये भी फ्रूट की डेवलपमेंट कराता है कुछ स्पीशीज के अंदर, प्लांट के। तो बेटे ये इसके काम थे, साइटोकिनिन के फंक्शंस थे ये। उसके बाद नेक्स्ट है एप्सिक एसिड। नेक्स्ट है एप्सिक एसिड। एप्सिक एसिड जो है ये एक ग्रोथ इनहिबिटर है। इससे पहले जो हमने 3 हार्मोन्स पढ़े थे वो ग्रोथ प्रोमोटर थे, वो ग्रोथ करवाते थे। लेकिन एप्सिक एसिड जो हम पढ़ रहे हैं, चौथा हार्मोन, ये ग्रोथ इनहिबिटर है। इसका मतलब है ये ग्रोथ को होने से रोकेगा। और ये जब प्रोड्यूस होता है जब एडवर्स इन्वायरमेंटल कंडीशंस होती हैं। एडवर्स इन्वायरमेंटल कंडीशन मतलब हालात साजगार नहीं है, पानी की कमी है, गर्मी बहुत ज्यादा है, सर्दी बहुत ज्यादा है, मतलब प्लांट के लिए सूटेबल कंडीशन नहीं है, ये सूटेबल इन्वायरमेंट नहीं है, उस वक्त ये प्रोड्यूस होता है एप्सिक एसिड। तो ये करता क्या है बेटे, ये जितने भी स्टोमेटा होते हैं उनको बंद करा देता है, क्लोजर ऑफ स्टोमेटा। इसके अलावा ये डोमेंसी को बढ़ाता है, मतलब ज्यादा देर तक सीड को सुलाए रखता है, इनएक्टिव रखता है ज्यादा देर तक सीड को। ये सीनेसेंस को प्रोमोट करता है, बुढ़ापे को जल्दी ले आता है पौधे के अंदर। इसके अलावा ये जो है ये बर्ड्स को रिमूव करता है, लीफ को चेंज कराता है इनटू स्पाइन्स एंड स्केल्स। लीव्स इसकी वजह से चेंज हो जाते हैं कांटों में या स्केल्स के अंदर। इसके अलावा ये मैंने जैसे कहा ये स्टोमेटा को क्लोज कर देगा ताकि ट्रांसपायरेशन कम से कम हो पौधे में, क्योंकि ये एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशन में प्रोड्यूस होने वाला हार्मोन है ना, पौधे के लिए साजगार माहौल है ही नहीं अभी, इस वजह से सारे काम करा रहा है। तो बेटे ये एप्सिक एसिड के काम थे। आखिरी जो हार्मोन है वो इथीन है। लास्ट हार्मोन जो है वो इथीन है। ये गैस की फॉर्म में प्रोड्यूस होता है। इसका काम क्या है, ये ट्रिगर करता है राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। राइपनिंग के मायने होते हैं पका देना, तैयार कर देना फलों को। अक्सर जब फल तैयार हो जाते हैं, पक जाते हैं, तो आप देखते हैं उसका कलर भी चेंज हो जाता है, उसमें से खुशबू भी आने लगती है। तो इसकी वजह से आती है, इथीन की वजह से आती है। आर्टिफिशियली जो फल बेचने वाले हैं वो कार्बेट लगाते हैं ना फलों पे, और उनका कलर चेंज कर देते हैं ताकि आप जब खरीदने जाते हैं तो आपको ऐसा लगता है ये तैयार है। जैसे अब ये आम की मिसाल है, और जब आप खरीद के लाते हैं तो अंदर से वो कैसा निकलता है, खट्टा सा निकलता है, वो तैयार नहीं हुआ हुआ होता, कच्चा होता है। क्योंकि नेचुरली इथीन अंदर प्रोड्यूस होता है, तो अंदर से तैयार करता हुआ बाहर की तरफ आता है, तो सबसे आखिर में बाहर का कलर चेंज होता है। और जब हम आर्टिफिशियली करने की कोशिश करते हैं तो बाहर से कलर चेंज होना शुरू होता है। बाहर पहले कलर चेंज होता है, बाद में अंदर की तरफ आता है वो। इसके अलावा ये अफेक्ट करता है परमेबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन को। सेल की परमेबिलिटी के अंदर चेंजेस लेकर आता है। परमेबिलिटी के मायने होते हैं चीजों को अलाउ करना कि वो पास कर सकें
सेल मेम्ब्रेन के अंदर से बाहर जा सकें या बाहर से अंदर आ सकें। तो ये चेंज करता है परमेबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन को। ये अलाउ करता है उन एंजाइम्स को जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्लोरोप्लास्ट को डैमेज करने के लिए। तभी आप देखते हैं कि जो फल हैं उनके कलर कैसे हो जाते हैं, रेड कलर का हो जाता है फल या येलो कलर का हो जाता है। तो जब भी कभी क्लोरोप्लास्ट डैमेज होता है तो उसकी वजह से कलर चेंजेस होते हैं, और ये जो कलर चेंज होते हैं या तो वो रेड कलर अपेयर होता है फलों का या तो येलो कलर अपेयर हो जाता है फलों का। तो वो इसकी वजह से होता है, इथीन की वजह से होता है, क्योंकि ये सेल परमेबिलिटी को चेंज कर रहा है, जिसकी वजह से एंजाइम्स बन रहे हैं, वो एंजाइम्स क्लोरोप्लास्ट को डैमेज कर रहे हैं, और क्लोरोप्लास्ट डैमेज होने के बाद जो भी फल है उसका कलर रेड या येलो हो जाता है इसकी वजह से। इसके अलावा ये एब्सीशन कराता है। ये एब्सीशन के मायने होते हैं पत्तों को झाड़ता है, उन पत्तों को झाड़ता है जो पत्ते पीले पड़ गए हैं, जिनमें से क्लोरोफिल खत्म हो गया है। इसके अलावा ये भी ब्रेक करता है डोमेंसी को। इसका मतलब है कि जल्दी डेवलपमेंट कराता है रूट्स और शूट्स की, बड्स की डेवलपमेंट जल्दी कराता है। फिर ये भी मुख्तलिफ पौधों के अंदर फ्लावरिंग कराता है। फ्लावरिंग के मायने होते हैं फ्लावर्स को डेवलप कराता है, जैसे पाइनएप्पल्स के अंदर इथीन का ये रोल है। तो इथीन एक ऐसा हार्मोन है जो बेटे दोनों में आ सकता है। दोनों में मतलब ये ग्रोथ प्रोमोटर भी है और ग्रोथ इनहिबिटर भी है। प्रोमोटर वाले कौन से काम है? ये आखिर के 3, 4, 5 जिनको मैंने हाईलाइट कर दिया, ये इनहिबिटर वाले फंक्शन, ये सॉरी प्रोमोटर वाले फंक्शन है, प्रोमोट ग्रोथ प्रोमोटिंग वाले फंक्शंस हैं। और जो शुरू के 2 हैं ये इनहिबिशन वाले फंक्शन है। तो ये दोनों में आ सकता है, इनहिबिटर भी और प्रोमोटर भी। जबकि एप्सिक एसिड जो था वो ग्रोथ इनहिबिटर था खाली, और जो शुरू के 3 थे ऑक्सिन, साइटोकिनिन और गिबरेलिन, वो तीनों ग्रोथ प्रोमोटर्स थे। तो ये सारे हार्मोन से जो प्लांट प्रोड्यूस करते हैं, जिनको हम फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं, जो मुझे आपको आज बताने थे बेटे।